लंका में युद्ध जीतने के बाद कहां चली गई राम की वानर सेना, फिर कहां गायब हो गई। भगवान राम जब श्रीलंका में रावण से युद्ध करने पहुंचे तो उनके पास विशाल वानर सेना थी जिसके साथ उन्होंने युद्ध जीता। फिर ये कहां गायब हो गई, इस सेना का फिर जिक्र क्यों नहीं आता। दोस्तों यही वीडियो पर आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद भगवान राम की विशाल वानर सेना कहां चली गई, फिर उसने कोई लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, ये सेना कहां गायब हो गई। राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थे। दरअसल राम की ये सेना अनन फनन में ही बनी थी। ये वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, राम की वानर सेना से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, ये युद्ध जीता। लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहां चली गई, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया वह इसके बाद अयोध्या आ गए तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया था। बाली के पुत्र अंगद को युवराज, इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद एक कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोगों किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल और नीला कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राजा को और बढ़ाया। गौरतलब के किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेलारली जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बंगल में ही इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगह जगह है जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। तो दोस्तों ये था वीडियो जो आप लोगों को हमने बता दिया कि रावण की मृत्यु के बाद जो राम की वानर सेना थी वो कहाँ गई, आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों आप लोगों की वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।